हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम एक जेनेरिक सेशन लेके आए हैं जिसमें क्लैट 2025 के लिए जो एस्पायर कर रहा है या जो क्लैट 2025 देगा, जो कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2024 में होने वाला है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसका सिलेबस क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दी सेशन आई जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू कि इस सेशन में क्या होने वाला है। इस सेशन इज अ जेनरिक वन, ठीक है, जिसमें हम एलिजिबिलिटी, डिटेल सिलेबस, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में समझेंगे। अब हर सब्जेक्ट में क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको लेकर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, है ना। सो जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि मी, आई एम द एक्सपर्ट इन करंट अफेयर्स एंड जीके, सो आई विल ब्रिंग यू दी कि व्हाट शुड बी द रोड मैप, क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ से करना है और क्या क्या कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी। जैसे हिंदू न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश को लेकर और सीआर को लेकर आपका आकाश सर आएंगे, लीगल को लेकर आपके सोमल सर आएंगे। तो दे विल गिव दी ब्रीफ एनालिसिस और अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट के कैसे अप्रोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्लाइट 2025 का क्या रोड मैप होना चाहिए, वो हम डिटेल में लेके आएंगे। आज जेनरिक सेशन है जिसमें हम क्लाइट 2025 के बारे में समझेंगे। ठीक है। अब अगेन आई विल स्टार्ट विद दिस सेशन एंड फर्स्ट वील अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट क्लैट इज। क्लैट की हम बात करें, क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब इसकी बात करते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है क्या। तो जैसे IITs हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे अलॉट होते हैं उसके लिए IIT का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, राइट, है ना। IIT एडवांस जिसको बोलते हैं, JEE एडवांस जिसको हम बोलते हैं। जब हम नीट की बात करते हैं, नीट में हमें ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, राइट, और अगेन तो उसमें मेडिकल फील्ड के लिए एग्जामिनेशन है। तो जैसे IIT के लिए JEE एडवांस, JEE मेंस है, नीट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जैसे आपका नीट एग्जामिनेशन है, वैसे ही NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के लिए देयर इज अ यूनिफाइड एग्जाम, अ सेंट्रल एग्जाम, दैट इज क्लैट, राइट। दैट इज क्लैट। अब क्लैट जो कि सेंट्रलाइज नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें कितने NLU पार्टिसिपेट करते हैं? 26 NLUs। इट मीन्स कि 26 NLUs डिफरेंट आपके फील्ड में एडमिशंस लेते हैं, डिफरेंट फील्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इट इज जस्ट आफ्टर 12th, राइट। क्योंकि लॉ करने के लिए अगर आप डायरेक्टली लॉ करना चाहते हो, यू शुड बी ग्रेजुएट, बट इट्स अ इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये BA LLB, BBA LLB, BCom LLB और अभी एक नई चीज भी आ गई है कुछ NLUs में, दैट इज BSc LLB, है ना। तो ये सारे कोर्सेज कराती है। तो टोटल यूनिवर्सिटीज कितने? दैट इज 26 यूनिवर्सिटीज। ये क्लैट 2025 में होगा। अगर हम बात करें क्लैट 2024 जो कि अभी दिसंबर में 3 दिसंबर 2023 को आपका हो रहा है, उसमें 25 यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि NLU मेघालय ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट हाईली चांसेस कि क्लैट 2025 में आपका NLU मेघालय, जो कि अभी न्यूली स्टैब्लिश्ड NLU है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। हाँ, एक NLU है दैट इज इन अ कैपिटल सिटी, NLU दिल्ली। NLU दिल्ली पार्टिसिपेट नहीं करता, लिखा हुआ है एक्सेप्ट NLU दिल्ली। रीजन बीइंग, NLU दिल्ली को लेकर एक अलग से एग्जामिनेशन होता है, दैट इज ALET, है ना, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि वो खुद कंडक्ट कराता है। एक सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग से एग्जामिनेशन होता है। बट जब हम क्लैट की बात करते हैं, क्लैट में 26 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। अब देखें तो बिफोर वी जंप टू द एलिजिबिलिटी एंड बिफोर वी जंप टू द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल सिलेबस, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट दी टॉप NLUs कौन कौन से हैं। जब हम टॉप NLUs की बात करते हैं तो अगेन फर्स्ट पे बैंगलोर है, सेकंड पे आपका दिल्ली। लेकिन दिल्ली के लिए ये हम टॉप NLUs की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्लैट। सो दिल्ली की जब हम बात करें, दिल्ली को लेकर हमने पहले ही समझ लिया कि ये ALET के थ्रू इसका एडमिशन होता है। बट अगेन दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। देन हैदराबाद, अगेन इट्स थ्रू द क्लैट। आपका कोलकाता, भोपाल, जोधपुर एंड गांधीनगर। तो टोटल हैं 26, बट दीज आर दी टॉप 6 जिसको टियर 1 बोलते हैं। उसके बाद टियर 2 और टियर 3 NLUs स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। सो दीज आर दी टियर 1 NLUs, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जब 1 साल का समय है, तो हम 1 साल के समय में जब हम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रॉकेट साइंस नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड सेम गोज विद क्लैट। क्लैट कोई रॉकेट साइंस एग्जामिनेशन नहीं है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो आपको सिर्फ 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन मांगता है। और ये तो क्लैट है,
राइट तो क्लैट में एक साल के अंदर अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करो, जिसमें हम पूरा टाइमली बेसिस पर कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो हम लेके आएंगे, वो हम चीज़ें समझाएंगे, है ना। बट अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो अगेन हमारा हर किसी का ड्रीम होता है कि यार हम टॉप एनएलयूज में जाएं, हर किसी का ड्रीम होता है हम टॉप इंस्टीट्यूट में जाएं. So we'll vision for the top NLUs, right? We'll dream for the top NLUs, जो कि कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशनल पुश देगा. इसीलिए मैंने टॉप NLUs दिखा रखे हैं. जस्ट गो एंड सर्च, है ना, कि कैसे दिखते हैं कैंपसेस. इवन बैंगलोर का बहुत छोटा कैंपस है, बट very interesting NLU and one of the oldest क्या oldest NLU, सबसे oldest NLU यही है, बैंगलोर है ना. बैंगलोर से ही फाउंडेशन रखा गया था NLUs का, एंड उसके बाद हैदराबाद आया, फिर कोलकाता आया, फिर उसके बाद आपके जोधपुर, भोपाल, ये जाना स्टार्ट हो गए, ठीक है. और अभी सबसे लेटेस्ट NLU मेघालय. तो दीज आर दी टॉप NLU जो हम ड्रीम करते हैं, हर बच्चा ड्रीम करता है जो भी क्लैट एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहा है. Now we understand about the eligibility. क्या एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो 12th होना चाहिए. या तो आप 12th पास हो या तो आप 12th में हो, ठीक है. सो अगर कोई बच्चा 12th में है, जिसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर क्या 12th के साथ हम एग्जाम दे सकते हैं, यस, यू कैन गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है. सो टू एलिजिबल फॉर क्लैट 2024 कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. मतलब उसने क्लास 12th पास कर रखी हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो CBSE का हो, ICSE का भी हो सकता है, ISC का भी हो सकता है, किसी स्टेट बोर्ड का भी हो सकता है. आपको 12th पास होना है. एंड इवन दो अगर कोई कैंडिडेट अपीयर कर रहा है क्लास 12th को, तो वो भी एलिजिबल है क्लैट 2024 के लिए, एंड सेम गोज विद द क्लैट 2025 के लिए. 2025 के लिए भी वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है. ठीक है. अब ये जो एलिजिबिलिटी है ना, ये एलिजिबिलिटी हम पता कर रहे हैं क्लैट 2024 के बेसिस पर, है ना. लेकिन एलिजिबिलिटी जहां तक है वो चेंज नहीं होती. एक दो बार एज लिमिट को लेकर चीजें हुई हैं क्लैट में, बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे ऑलवेज हैव द सेम एलिजिबिलिटी. हमेशा एलिजिबिलिटी रही है. एज लिमिट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा बना रहा है, लेकिन हाँ, कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम कभी कभी एलिजिबिलिटी चेंज कर देती है. लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्लैट 2025 के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये आज तक कभी चेंज हुआ नहीं, आज तक कभी चेंज नहीं हुआ. तो दिस वन, नाउ वी अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो अगेन यहां पर जो बात हो रही है ना, यहां पर ये बात हो रही है कि आप क्लास 12th में कितना मार्क्स चाहिए आपको, है ना. क्लास 12th में अगर आप अपीयर भी कर रहे हो या फिर आप पास भी हो गए हो, फॉर जनरल, OBC, PWD, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड OCI, उसको मिनिमम 45% आना चाहिए. मिनिमम 45% उसको स्कोर करना पड़ेगा आपके 12th के एग्जामिनेशन में. एंड उसके साथ साथ एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट की बात करें, क्लैट में अच्छी बात क्या है कि क्लैट में एज लिमिट नहीं है. इवन इफ सम किड जो कि 12th पास किए 2 साल हो गए या 3 साल हो गए एंड अभी भी उसको नहीं पता कि क्या करना है, सो ही और शी कैन ऑल्सो एस्पायर फॉर दिस एग्जामिनेशन अगेन. सो देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है. इवन आई एम ऑल्सो द NLU ग्रेजुएट. आई हैव ऑल्सो सीन लॉट ऑफ किड्स जिन लोगों ने बहुत लेट एडमिशन लिया एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, राइट. सो लॉ, मैंने क्या बोला, लॉ पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, है ना. कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी एज में पढ़ सकते हो. आई हैव सीन अ 50-year-old गाय जो कि लॉ पढ़ रहे थे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है. नॉट LLB बट LLM कर रहे थे वो, बट यस. तो लॉ एस्पायर करते हैं लोग बाग, है ना. सो दिस इज व्हाट द एलिजिबिलिटी इज. नाउ वी मूव ऑन टू दी व्हाट वुड बी द एग्जाम पैटर्न. अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो क्लैट 2025 जो है, अगेन इट टोटली डिपेंड ऑन दी जो क्लैट 2024 हो रहा है, क्योंकि क्लैट 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज हो सकता है, हाईली चांसेस. बट क्योंकि 2024 के लिए भी एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 150 से 120 हो गए, तो चेंज होता रहता है. सो अगेन, लेकिन हाईली एक्सपेक्टेड कि चेंज नहीं होगा. तो क्लैट 2025 2 आवर टेस्ट, तो 2 घंटा कभी चेंज नहीं हुआ, टाइम कभी चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, पैटर्न चेंज हुआ है 2020 में, बट कभी भी आपके टाइम लिमिट कभी चेंज नहीं हुआ. तो 2 आवर टेस्ट विथ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना. बिफोर क्लैट 2024, क्लैट 2023 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, अब वो 120 हो गए. टाइम वही था, लेकिन अब 120 क्वेश्चन हो चुके हैं. तो पहली बार 120 क्वेश्चन पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपके 3rd December 2023 में, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, ठीक है. तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स भी है ना,
वो कितने होंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, दैट इज 120 एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग होगी दैट इज 0.25 की। इट मींस अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत मार्क करके आते हो तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा। इट मींस कि एक क्वेश्चन पर -0.25 होने वाला है, 1/4 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग है। अब फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अब देखा जाए तो ये सेक्शन जो है ना ये डिवाइडेड है आपके 5 सब्जेक्ट्स में। तो टोटल 120 क्वेश्चंस दे आर डिवाइडेड इनटू 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगेन अब इन सब्जेक्ट को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें गेज करना है, कैसे हमारा रोड मैप होगा, हम इंग्लिश को लेकर हमारी क्या मोड होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, उसको लेकर हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। बट राइट नाउ वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द ओवरव्यू कि मतलब क्या आता है, क्या है, एग्जाम के बारे में समझ रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग आपका जनरल नॉलेज, इस पैसेज की बात करें इस पैसेज में इस सेक्शन में आपके 450 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं। अब अगेन इट डिपेंड्स, जब 150 क्वेश्चन से तो देयर आर अराउंड 6 to 7 पैसेजेस। अब 120 क्वेश्चन हो गए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रिड्यूस हुए हैं आपके हर सेक्शन में, तो इसीलिए अब हमें पहली बार पता लगेगा कि कितने पैसेजेस आ रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें क्लैट 2020 से लेके क्लैट 2023 तक जो भी एग्जामिनेशन हुए क्लैट के, उसमें जो पैसेजेस की लेंथ होती है वो मैक्सिमम 150 वर्ड्स की होती है, मैक्सिमम, है ना। उससे कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम 450 वर्ड्स तक जाता है, नॉट 150, 450 वर्ड्स तक जाता है। अब अगर हम बात करें, अब ये पैसेजेस आते कहाँ से, ये पैसेजेस मेजरली आपके एडिटोरियल्स हो गए न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स हो गई जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहाँ से पैसेजेस रिड्यूस किए जाते हैं। तो लिखा है पैसेज विल बी ड्राइव फ्रॉम द न्यूज़, आपके जर्नलिस्टिक सोर्सेज एंड अदर नॉन फिक्शनल राइटिंग से होगा। अब द क्वेश्चन में इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड इन और रिलेटेड टू दी पैसेज। इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज पे पैसेज आ रहा है उसी चीज पे क्वेश्चन हो। वो पैसेज जो है अगर वो किसी टॉपिक से रिलेटेड है या किसी थीम से रिलेटेड है तो उस थीम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो अगेन उस चीज को हम देखेंगे, एग्जाम पैटर्न हम लेके चलेंगे, मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। अब यही लिखा गया, व्हाट वुड नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल नॉलेज ऑफ द लॉ बियॉन्ड द पैसेज, ठीक है। सो अगेन पैसेज के बियॉन्ड एज सच कुछ नहीं आने वाला, मतलब पैसेज जिस थीम से रिलेटेड है उसी थीम के क्वेश्चन बनेंगे। ये क्लियरली यहां पर क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पर डिटेल सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है। अब ईच पैसेज will be followed by a series of question, है ना, series of questions होंगे, will require you to demonstrate your awareness of the various aspect of the current affairs and general knowledge। अब जैसे कि क्या क्या आएगा, contemporary event of significance from India and the world, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हिस्टोरिक इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सब सिग्निफिकेंस। तो कोई अगर हिस्टोरिक इवेंट है जिसकी कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस है, अभी तक इसकी बात हो रही है, जैसे भीमा कोरेगांव, तो भीमा कोरेगांव दैट हैपेंड इन द ईयर 1818, बट उसकी बात अभी हुई क्योंकि वो कंटिन्यूइंग इवेंट था वहां पर, क्योंकि कुछ इवेंट हुआ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अकर हुए जिससे भीमा कोरेगांव लाइमलाइट में था, राइट। तो वो पूछा जा सकता है, हिस्टोरिक इवेंट है लेकिन कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस है उसका। अब कंटेम्प्रेरी में इट कैन इंक्लूड एनवायरनमेंट, इट कैन इंक्लूड साइंस एंड टेक, इट कैन इंक्लूड पॉलिटी, इट कैन इंक्लूड आपका इकोनॉमी। सो ये इन सब चीजों पे आ सकता है ना। या नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज अगेन, सो क्लैट 2025 में हाईली चांसेस कि आपको जो पैसेजेस हों वो पैसेजेस आपको मैक्सिमम 450 वर्ड्स ईच का मिले, मैक्सिमम। It can be आपका less than 450, but maximum it goes to with the 450 words, right? अब अगर हम बात करें ये passages ड्राइव कहां से होंगे, again contemporary and historical significant fiction and non-fiction writing। तो fiction और non-fiction writing दोनों included हैं। अब देखा जाए तो यहां पर खुद बताया गया कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में बी एबल टू रीड अबाउट इन 5 to 7 मिनट्स। इट मींस यहां पर क्लैट कंसोर्शियम ने खुद यहां पर मेंशन करके रखा हुआ है कि इतना पैसेज होगा, इतना लेंथी पैसेज होगा कि अगर जो 12th क्लास का एक एवरेज बच्चा है वो 5 से 7 मिनट लगेगा इस पैसेज को पढ़ने में, इस पैसेज को डिड्यूस करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। अब ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ क्वेश्चन।
तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें, है ना। अब यही लिखा हुआ है, रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज एज वेल एज आर्ग्यूमेंट, आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, सारी चीजें, फिर ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन, है ना, समराइज द पैसेज, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट व्यू पॉइंट सेट बाय द पैसेज, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स फ्रेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट दैट दे आर यूज्ड इन द पैसेज। तो वोकैबुलरी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैसेज को समराइज करने को लेकर हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, आपके आर्गुमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो लीगल रीजनिंग अगेन बहुत सारे बच्चों के लिए ना यूनिक सा सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स, जीएस बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, तो बहुत लोगों ने सुना है। इंग्लिश कहीं ना कहीं हमने दिया हुआ है, आरसीज हमने कर रखे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने कर रखे हुए हैं। लीगल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत यूनिक सी चीज है। लीगल रीजनिंग में मेजरली देखा जाए तो आपके स्टैटिक लॉज, जो कि 4 लॉज होते हैं, टॉर्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी एंड देयर इज अनदर वन दैट इज क्रिमिनल लॉ, इनसे आता है। उसके साथ साथ देयर इज करंट लीगल नॉलेज, उससे भी पैसेज रिलेटेड होते हैं। जैसे करंट लीगल नॉलेज, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग दी, उस चीज को लेकर यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। उस पर पैसेजेस होंगे, पैसेजेस के फिर फैक्ट्स दिए जाएंगे, फैक्ट्स पे फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये फैक्ट है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो कि आपके पैसेज से आ रहा है, इस बेस पे क्या आंसर होना चाहिए, तो वो चीज, है ना। तो लीगल में ये चीज आने वाली है। अगेन पैसेजेस भी अराउंड 450 वर्ड्स ईच के होने वाले हैं। नाउ लॉजिकल रीजनिंग, नाउ दिस इज समथिंग अगेन यूनिक फॉर लॉट ऑफ किड्स। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग 2 रीजनिंग आपका इंक्लूड करता है। एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, जिसमें आपका सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब चीजें होती हैं। और एक होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। जब से क्लैट का एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है फ्रॉम द क्लैट 2020, एक बार भी एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ सारे के सारे क्वेश्चन जो थे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, दे आर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन थे। अब वही चीज, लेकिन हम इसको लॉजिकल बोलेंगे। So logical के section में again there will be a series of short passages of about 450 words each. Each passage will be followed by one or more question that will be required you to, है ना, require you to recognize the argument. तो argument, premises, conclusion, ये पूछा है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। Re-identify the argument set out in the passage. तो arguments को लेकर, premises को लेकर, conclusion को लेकर, then आपको करना क्या है, then you have to critically analyze the pattern of the reasoning, कि हमें कंक्लूजन ड्राइव करना है डिपेंडिंग ऑन दी पैसेज में क्या दिया हुआ है ना। सो अगेन अभी मुझे पता है कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या है ये, है ना, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या चीज समझ में, आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन क्या है, ये धीरे धीरे चीज समझ में आएंगे। अभी हमने समझा है, अभी हमने ये वर्ड सुने हैं, अभी इनके वर्ड्स की मीनिंग समझ में आएंगे, और वो लोग एक्सपर्ट्स करेंगे ज्यादा बेहतर है ना। जो क्रिटिकल रीजनिंग में एक्सपर्ट है वही समझाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ही विल गिव यू द रोड मैप, ही और शी विल बी गिविंग यू द रोड मैप कि क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, हमें कैसे टैकल करना है आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो सारी चीजें, अब वही चीज यहां पर दी है, इन्फ्रेंस भी आएगा, है ना, सिचुएशन में हम इन्फ्रेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, नई सिचुएशन में कैसे इन्फ्रेंस को अप्लाई करेंगे। देन वी हैव टू ड्रॉ द रिलेशनशिप, एनालॉजी, फिर आपके कॉन्ट्राडिक्शंस, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपके इक्विवेलेंस हो गया। देन वी हैव टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट के क्या इफेक्टिवनेस है। तो लग रहा है कि बहुत हैवी टर्म्स हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड ना कि ये चीज क्या होती है और प्रैक्टिस करोगे तो इजीली डिड्यूस करना सीख जाओगे, ठीक है। Now the last one, that is quantitative technique. अब हमने ना मैथ सुनी है, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सुना है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है। क्वांटिटेटिव टेक्निक की अगर हम बात करें क्लैट में, तो ये पैसेज बेस्ड हो गया। मैथ्स में तो सर डायरेक्टली आता था कि भाई ट्रेन कितने आगे निकल जाएगी, और आपके मिक्सर एलिगेशन पे क्वेश्चन थे, रेशियो प्रपोर्शन, ये भी इंक्लूडेड है इसमें, ऐसा नहीं है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक में है, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा डेटा ड्रिवन हो गया है। सो यू हैव टू ड्राइव द डेटा फ्रॉम द पैसेजेस, है ना, उस बेसिस पर फिर हमें आपका कैलकुलेट करना होता है। तो वही दिया हुआ है कि इसमें भी क्लाइट 2025 में भी क्वांटिटेटिव टेक्निक में देयर आर शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट्स एंड प्रपोर्शन, मतलब डेटा, फैक्ट्स एंड प्रपोर्शन दे आर द डेटा, और अदर टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ्स भी होंगे ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ क्वेश्चन, एंड यू हैव टू रिक्वायर टू ड्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज और क्वेश्चंस एंड अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इंफॉर्मेशन ड्राइव करो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब फॉर्मूलाज हो गए, ये सब अप्लाई करना सीखो। अब इन क्वेश्चन में क्या चाहिए, यू हैव टू,
The question will require you to derive, infer and manipulate the numerical information set out in such passages. Next one, you have to apply various 10th standard mathematical operation on such information including from the areas such as ratio proportion, basic algebra, mensuration and statistical estimation. It means simple सी बात बोला है, passage दे दिया, पैसेज में फैक्ट्स हैं, प्रोपोर्शंस हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको ड्राइव करो, एक्यूमुलेट करो, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाओ, मतलब फॉर्मूलाज लगाओ, एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. ठीक है, तो ये चीज, दिस इज अबाउट द क्वांटिटेटिव टेक्निक. नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट दी, क्योंकि अभी हमने डिटेल सिलेबस को समझा, डिटेल सिलेबस क्या होता है, अब कैसे गेज करना है उस चीज को वो हम करेंगे. बट अभी हम समझते हैं कि भाई अब सब्जेक्ट एरिया विथ वेटेज, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है. इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर विल बी अ 22 से लेके 26 क्वेश्चंस आने वाले हैं विद द न्यू एग्जाम पैटर्न, क्योंकि अब वन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 120, राइट. तो 22 से 26 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें रफली देखा जाए तो 20% ऑफ द पेपर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मतलब 20% ऑफ द जो वेटेज होगा पेपर का, दैट इज आपका इंग्लिश लैंग्वेज. देन करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, दैट हैव समवट अराउंड 28 से 32 क्वेश्चंस एंड रफली कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द पैसेजेस, 25% ऑफ द पेपर. सो 25% मतलब 1/4 ऑफ दी जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का होने वाला है. एंड सेम गोज विद द लीगल सेक्शन. लीगल सेक्शन में भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और रफली 25% ऑफ द पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वेटेज होगा. लॉजिकल रीजनिंग सेम एज जीके, सेम एज आपका इंग्लिश, 22 to 26 क्वेश्चन एंड रफली 20% ऑफ द पेपर. एंड क्यूटी की बात करें, क्वांटिटेटिव टेक्निक अगेन, क्योंकि क्लैट जो है लॉट ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे देते हैं, या वो बच्चे देते हैं जिनको मैथ से कहीं ना कहीं फियर होता है, ये है क्लैट वही लोग देते हैं. लेकिन हाँ, डरने की जरूरत नहीं है. क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है और 10 to 14 क्वेश्चंस होते हैं एंड रफली ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 10% ऑफ द पेपर. 10% ऑफ द पेपर आपका क्यूटी सेक्शन का होता है. ठीक है, नाउ यस, दिस इज ऑल अबाउट आपका क्लैट 2025. बट अब इसके लिए क्या करें, है ना, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या है, तो वो तो हम करेंगे, वो हम वाईटी पे लेके आएंगे. बट द पॉइंट इज कि अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, क्लैट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो एक्सटेंसिवली एंड थॉरोली, नॉट एग्जॉस्टिवली, एक्सटेंसिवली गलत होता है. एग्जॉस्ट मतलब होता है कि आप एनर्जी ड्रेन हो गई, एक्सटेंसिवली. ठीक है, सो अभी समय है और 1 साल का समय है. 1 साल हमें प्रॉपर मिलेगा. हम बहुत सारे बच्चों से पहले स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक एज होगा. हमारी थ्योरी मिड ऑफ द ईयर तक कंप्लीट भी हो जाएगी और फिर हम प्रैक्टिस मोड पे आ जाएंगे, जो कि क्लैट एग्जामिनेशन मांगता है. और इसीलिए अनअकैडमी हैज कम अप विद द ऑफर. तो अभी ऑफ चल रहा है अनलॉक 20, जिसमें आपको आइकॉनिक अगर आप खरीदते हो या प्लस बाय करते हो, यू विल गेट 30% का ऑफ, राइट, 30% का ऑफ. तो आइकॉनिक था और ये प्लस था. अब इसको अवेल करने के लिए जो ऑफ आपको अवेल करना है ना 30%, फॉर दैट यू हैव टू यूज द कोड दैट इज Titan5. आपको Titan5 कोड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब एक और बहुत बेहतर चीज आई है, तो अभी बाय करो, सबसे बेहतर है. और अगर आप क्लैट यूजी 2025 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, एनरोल करना चाहते हो, और आप क्लास 11th में हो, है ना, जो कि आप अभी दोगे, क्लास 11th का एग्जामिनेशन दोगे मार्च या फेब में, तो अच्छी बात यह है कि अगर आप 12 मंथ का क्लैट का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, आपको 4 मंथ का सीबीएसई क्लास का 11th का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा. तो ऑफ तो मिल ही रहा है ना, प्लस और आइकॉनिक पे. उसके साथ साथ आपको सीबीएसई क्लास 11th का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलने वाला है फॉर दी 4 मंथ्स. तो 4 मंथ्स ही बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए 11th क्लास के. गो फॉर इट, राइट. सो अगेन फॉर दैट यू हैव टू यूज द कोड दैट इज Titan5. नेक्स्ट वन. नाउ अब ये आइकॉनिक गिव अवे है, मतलब अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करते हो फॉर 12 मंथ्स, तो आपको 2000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर वापस मिल जाएगा. सी अभी बहुत बढ़िया ऑफ चल रहा है ना, बढ़िया ऑफ चल रहा है. नॉलेज कार्निवल है, आइकॉनिक गिव अवे है, एंड इवन अनलॉक 20 भी चल रहा है. सो इफ यू बाय द 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 2000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर. इफ यू बाय द 6 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू विल गेट 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर. अब नाउ
या तो दिस इज आवर बैच, एस लीगल बैच। एस लीगल बैच में जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है 16th November को, है ना। सो आई एम टेकिंग द करंट अफेयर्स इन जीके, सौमिल सर इज टेकिंग द लीगल, वैष्णवी मैम इज टेकिंग द इंग्लिश, सौरभ सर इज टेकिंग द क्यूटी एंड कृति मैम इज टेकिंग द लॉजिकल सेक्शन। तो ये हम लोग का बैच है। सो इट्स अ राइट टाइम टू इनरोल इन दिस बैच इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट 2025। बाकी हम लोग डिटेल्ड रोड मैप के साथ आएंगे क्लैट 2025 के। तो क्लैट 2025 का क्या रोड मैप होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, कि हर सब्जेक्ट को लेकर हमें कैसे अप्रोच होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें कैसे लेके चलना है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग वी एंड दी सेशन हियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम इंफॉर्मेटिव वीडियो, सम ग्रेट इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज। तब तक लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस।